सर्वप्रथम आज 14 अप्रैल को भारत रत्न संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 133वें जन्म दिवस पर उनको शत शत नमन करता हूं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में एक महापर्व के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन देश विदेश और भारत सभी जगह एक समता दिवस के रूप में भी इसको याद करते हैं। महापर्व वह पर्व होता है जहाँ पर लोग एक जाति धर्म को भूलकर एक दूसरे के साथ हर्ष उल्लास के साथ किसी पर्व में भाग लेते हैं। जैसा कि बाबा साहब जी के बारे में सभी लोग जानते हैं और उनके बारे में मैं कुछ बताता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को मैं दिया दिखा रहा हूं, लेकिन उनकी द्वारा बताई गई कुछ बातें ऐसी हैं जिनको यदि हम अपने दिल में हमेशा संजोए रखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का वह पर्सनैलिटी उसके व्यक्तित्व को एक अलग पहचान प्रदान करता है। जैसे बाबा साहब ने एक बात कही थी कि यदि आपको कोई राजा बुलाता है तो निश्चित रूप से बुलाने पर आप उसके पास जाइएगा, लेकिन कभी अपनी झोपड़ी को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कभी जब राजा से आपका मतभेद होगा तो यह वही झोपड़ी होगी जो आपको आपका निवास स्थान प्रदान करेगी। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि व्यक्ति को अपने संगठन से जुड़ा रहना चाहिए, ना कि उसको भूल जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। अर्थात एजुकेशन ही मेन वह पावर है जिसके आधार पे आप सही और गलत के आधार पर तर्क कर सकते हो, आप पहचान सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है। संविधान में उन्होंने सभी के बारे में, महिलाओं के बारे में, धर्म के बारे में, जाति के बारे में, सभी पूरे देश के भर के बारे में कहा है, लिखा है और उन आदर्शों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में संजोए के रखना है। अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं, महिलाएं कई बार ये सोचती हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब की ही देन है कि आज आप चार दीवारी से बाहर हो, यानी कि आप खुलकर अपने डिसीजन ले सकती हो, आप आज अच्छी पोस्टों पर हो। ये सब बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने केवल एक धर्म और जाति के लिए नहीं किया बल्कि उन्होंने सभी के लिए किया। संविधान किसी एक धर्म और जाति का नहीं है, जबकि ये पूरे देश का संविधान है। और संविधान के आदर्श को भारतीय संविधान के 51A मूल कर्तव्य में भी कहा गया है कि संविधान के जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए के रखना है। उन्होंने एक मुख्य बात और भी कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उसको लेकिन अपने समाज को भूलना नहीं चाहिए, उसको अपने समाज से जुड़ा रहना चाहिए। अपने से छोटे अपने समाज के लोगों को यानी कि उनके साथ हमेशा सहयोग की भावना रखनी चाहिए, तभी हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। वरना एक दूसरे की जब एक दूसरे ही आपकी पैर खींचेगा तो कैसे विकास होगा। इसलिए ज़रूरी है हम लोगों को आपस में जुड़े रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को पुनः एक बार बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।